अस्सलामुअलैकुम। हमज़ा जॉब्स इन्फो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पीएफ में एज एरो ट्रेड अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन सेंटर पर हर कैंडिडेट को 4 मराहिल में से गुजारा जाता है। सबसे पहले हर कैंडिडेट का ऑनलाइन टेस्ट होता है। जब कोई कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट पास कर लेता है तो उसका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद एक इनिशियल इंटरव्यू होता है। इनिशियल इंटरव्यू के बाद फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू के बाद जो मेरिट लिस्टें लगती हैं तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको कोहार्ट भेजा जाता है। कोहार्ट में इनका फाइनल मेडिकल होता है। तो जो लड़के वहाँ पे भी सिलेक्ट हो जाते हैं वो पीएफ में एज ए ट्रेड सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इनको तफसील से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट की। टोटल 5 टेस्ट कंडक्ट इन सिलेक्शन सेंटर फॉर ईच कैंडिडेट। हर कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन सेंटर पर 5 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और ये टेस्ट कंप्यूटर पे होते हैं। तो आपको बुनियादी कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। पहला टेस्ट नंबर 1 होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में 40 वर्बल क्वेश्चन होते हैं, 60 नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और इन 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास 40 मिनट का टाइम होता है। इस टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यूज़ की तरह के होते हैं। टेस्ट नंबर 1 इंटेलिजेंस टेस्ट पास करने के बाद आपका अगला टेस्ट ओपन होता है इंग्लिश टेस्ट। जो लोग इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लेते हैं उनका ही इंग्लिश टेस्ट ओपन होता है। जो लोग इंटेलिजेंस टेस्ट में फेल हो जाते हैं उनका इंग्लिश टेस्ट ओपन नहीं होता, उनको वहीं से वापस भेज दिया जाता है। तो इंग्लिश टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज़ की तरह के और 20 मिनट आपके पास टाइम होता है। तो टेस्ट नंबर 2 इंग्लिश टेस्ट पास करने के बाद टेस्ट नंबर 3 ओपन होता है मैथ टेस्ट। मैथ टेस्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट आपके पास टाइम होता है। मैथ टेस्ट के बाद आपके पास टेस्ट नंबर 4 होता है फिजिक्स टेस्ट। फिजिक्स टेस्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट आपके पास टाइम होता है। फिजिक्स के बाद टेस्ट नंबर 5 होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन होते हैं मुतफिक नॉन मुतफिक वाले और 20 मिनट आपके पास टाइम होता है। तो टेस्ट नंबर 5 भी जिनका पास हो जाता है उनका ऑनलाइन टेस्ट पास हो जाता है। इसके बाद उनका मेडिकल होना होता है। इन 5 टेस्टों में से अगर एक भी टेस्ट किसी का फेल हो जाता है तो उसको वापस भेज दिया जाता है। तो मेडिकल टेस्ट में आपकी हाइट नापी जाती है। हाइट 163 सेंटीमीटर, 5 फुट 4 इंच कम से कम होनी चाहिए। 5 फुट 4 इंच 163 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट इसके दरमियान या इतनी 188 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इसके बाद वेट आपका बीएमआई के मुताबिक, बॉडी मास इंडेक्स, ये एक चार्ट होता है जो गूगल से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसमें होता है कि आपकी अगर इतनी हाइट है 163 सेंटीमीटर तो इतना वेट आइडियल है। अगर आपकी 165 हाइट है तो इतना वेट आपका आइडियल है। 170 पे इतना वेट आइडियल है। 175 पे इतना वेट। तो जितनी आपकी हाइट है उसके सामने आपका वेट कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वेट आइडियल है। तो आपका वेट उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर आप ओवर वेट हैं तो वेट कम भी हो सकता है, अगर आप अंडर वेट हैं तो वेट ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद चेस्ट, जो बॉयज़ हैं उनके लिए चेस्ट रिक्वायर्ड होती है 31 इंचज़। तो 31 इंचज़ चेस्ट रिक्वायर्ड होती है। तो जो अंडर चेस्ट होते हैं उनकी चेस्ट बढ़ भी सकती है, पूरी भी हो सकती है तो एक्सरसाइजेस के ज़रिए। तो 31 इंचज़ मिनिमम आपकी चेस्ट रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आपको कहा जाता है कि एक पूरा सांस अंदर खींचें। तो आपने पूरा सांस अंदर खींचना है तो आपकी चेस्ट में 2 इंचज़ का इजाफा होना चाहिए। अगर आपकी चेस्ट में 2 इंच का इजाफा नहीं हो रहा तो ये भी एक डिफेक्ट है। तो अगर आपकी 31 इंचज़ है तो आपकी सांस अंदर खींच के 33 इंचज़ हो जानी चाहिए। इसके बाद आई साइड पीएफ में 6/6 चाहिए होती है। तो इसका टेस्ट होता है कि एक चार्ट होता है, आपको मुनासिब फासले पे खड़ा किया जाता है और चार्ट के अंदर ABC के हरूफ लिखे हुए होते हैं, वो आपने पढ़ने होते हैं। पहले एक आंख पे हाथ रख के दूसरी आंख को खोल के उससे पढ़ना होता है चार्ट के अंदर जो ABC के हरूफ है, जो आपको कहा जाता है कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। तो इसके बाद दूसरी आंख पे हाथ रख के पहली आंख से आपने पढ़ना होता है। तो 1 बाई 1 दोनों आंखों का टेस्ट होता है। तो अगर आप वो लेटर पढ़ लेते हैं तो आपकी आई साइड 6/6 है। इसके बाद आपके कान, तो कानों का टेस्ट होता है कि ये बहरा तो नहीं है या इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है।
तो जब भी आपने मेडिकल के लिए जाना है तो अपने कानों की सफाई करवा के जाना है। अगर आप अपने कानों की सफाई नहीं करवा के जाएंगे तो आपको वहाँ से रेफ़र किया जाएगा कि वैक्स रिमूव करवा के आओ, कानों की सफाई करवा के आओ। तो बाद में भी आपको करवानी पड़ेगी। तो जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो अपने कानों की सफाई करवा के जाएं। इसके बाद नोज़ होता है कि नाक की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है या ज़्यादा बड़ी हुई तो नहीं है। इसके बाद अच्छा, अगर पीएफ में आप रेफ़र हो जाते हैं और आपको कोई ऑपरेशन या मेडिसिन खुदा न खास्ता लेनी पड़ जाती है तो आप उसकी पेमेंट करेंगे। भर्ती होने से पहले जो भी ऑपरेशन या आप वहाँ से मेडिसिन लेते हैं तो उसकी फ़ीस आप पे करते हैं। इसके बाद नी नॉकिंग होती है कि अगर आप दोनों पाँव अपने मिला के खड़े हों तो आपके घुटने तो नहीं आपस में मिलते। इसकी वजह से बहुत से लड़के अनफिट हो जाते हैं और नी नॉकिंग ठीक हो सकती है एक्सरसाइज के ज़रिए। तो इंशाल्लाह एक वीडियो में बनाऊंगा कि किस तरह एक्सरसाइज के ज़रिए ठीक हो सकती हैं। इसके बाद फ्लैट फुट होता है। बहुत से लड़के फ्लैट फुट की वजह से भी अनफिट हो जाते हैं कि किसी के पाँव नीचे से फ्लैट होते हैं, गैप होना चाहिए, नहीं होता गैप, तो ये भी ठीक हो जाता है। इसके बाद आर्म एंगल या कैरिंग एंगल, इसमें होता है कि अगर आप अपने दोनों बाजू को सीधा करें और दोनों हाथों को मिलाएं तो आपकी कोहनियाँ जो हैं ये आपस में मिलती हैं। तो ये एक एंगल होता है जो चेक किया जाता है। तो इसमें भी लड़के अनफिट होते हैं। इसके बाद आपका टेस्टिकल और बवासीर टेस्ट होता है। तो इसके अलावा अपने जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनकी सफाई करके जाएं जब भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं और आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं। तो जो लोग मेडिकल में फ़िट हो जाते हैं उनका फिर होता है इनिशियल इंटरव्यू 3 से 5 मिनट का होता है जिसमें इतने ज़्यादा लड़के रिजेक्ट भी नहीं होते। तो इसके बाद फाइनल इंटरव्यू में लड़के रिजेक्ट भी होते हैं और ये थोड़ा सा इंटरव्यू भी ज़्यादा टाइम का होता है। तो अब देखें इंटरव्यूज़ जो हैं, इनिशियल इंटरव्यू हो, फाइनल इंटरव्यू हो, पीएफ का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम का हो, जो लड़के बहुत ज़्यादा जिस वजह से नॉट रिकमेंडेड होते हैं वो उनकी ड्रेसिंग होती है। इंटरव्यू के अंदर सबसे मेन और फोकस की चीज़ आपकी ड्रेसिंग होती है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर की मालूमात, जनरल मालूमात, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। इंटरव्यू के अंदर इनकी परसेंटेज 10% होती है, बाकी 90% आपकी पर्सनैलिटी होती है कि आपने ड्रेसिंग कैसे की हुई है, आपकी बोलने का अंदाज़ कैसा है, आपकी टोन ऑफ वॉइस कैसी है कि मतलब आप बहुत धीमा तो नहीं बोल रहे या बहुत ऊंचा तो नहीं बोल रहे कि आपकी आवाज़ शाउट कर रही है। तो आपने दरमियाना सा बोलना है, जैसे इंटरव्यू लेने वाले की आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आपको समझ आ रही है, वैसे आपकी आवाज़ भी इंटरव्यू वाले तक पहुंचनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। इंटरव्यू के अंदर हमेशा इंटरव्यू लेने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। ये नहीं है कि वो इंटरव्यू लेने वाला आपके कोई ज़िंदा रहने पे पाबंदी लगा देगा। कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका तारफ़ पूछा जाता है। अगर आपका तारफ़ इंग्लिश में पूछा जाए कि वो कहें जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप इंग्लिश में अपना तारफ़ बताएं। अगर वो उर्दू में पूछे कि अपना तारफ़ करवाएं तो आप उर्दू में अपना तारफ़ करवाएं। 2 से 3 लाइनों का आप अपना तारफ़ याद करवा लें कि जैसे माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान यूसुफ, आई डिड माई मैट्रिक फ्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल कायदाबाद। इस तरह 2 से 3 माई हॉबी ये है, मेरी पसंदीदा खेल ये है। इस तरह 2 से 3 लाइनों का आप बना लें अच्छा सा अपना तारफ़। इसके अलावा आपको अपने घर का पता हो कि कितनी आमदनी है, वालिद साहब क्या करते हैं, कितने बहन भाई हैं, तो आपको अपने बारे में पता हो कि मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, मैट्रिक का रोल नंबर क्या है, ID कार्ड का नंबर क्या है, तो मैट्रिक कहाँ से की है। तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे।